श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। आज कुछ चर्चा भगवत लीला के रहस्यों पर। तत्ववेत्ता जिसे तत्व कहते हैं उसे योग शास्त्र में परमात्मा कहा जाता है। भगवत भक्त और भागवत शास्त्र उन्हें षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान कहते हैं। वेदांत शास्त्रों में उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। अभिप्राय यह है परमात्मा भगवान और ब्रह्म रूप से प्रसिद्ध अद्वितीय अनंत सच्चिदानंद ही तत्व है। भगवान यद्यपि आप्त काम अर्थात पूर्ण काम है, अतएव उनके अंदर कोई कामना हो नहीं सकती, तथापि वे अपने आनंद के उल्लास के लिए लीला करते हैं, जिसके फलस्वरूप भक्तों की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवत लीला से विव्यक्त उल्लसित आनंद प्रेमी भक्तों को परम प्रफुल्लित करता है। सो कामयत अर्थात एको हम बहुश्याम प्रजाये तैत्तिरीयोपनिषद आदि श्रुतियों का यही तात्पर्य है कि भगवान अपने आनंद स्वरूप का विस्तार करने के लिए अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण अवतार में बाल लीला संदर्भ में श्री हरि मणिमय स्तंभ में अपना सुंदर प्रतिबिंब देखकर अत्यंत आनंदित होते हैं। उसे माखन देने के लिए उद्यत होते हैं। माखन हाथ से गिर पड़ता है और वे रोने लगते हैं, और यशोदा मैया इस लीला को देखकर अपार आनंदित होती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कुंती देवी ने श्री भगवान के द्वारका पधारते समय उनकी स्तुति की है। उस स्मृति में उन्होंने भगवान से यही कहा है कि आपका अवतार परमहंस मुनि अमलात्माओं को भक्ति योग प्रदान कर आनंदित करने के लिए होता है। उक्त वचन तथा लोकवत्तु लीला कैवल्यम, इस सूत्र से यह स्पष्ट सिद्ध होता है लोकवत लीला करने वाले श्री हरि भक्तों के आनंद को उछालने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह कहकर उन्होंने अपने अवतार का प्रयोजन धर्म संस्थापन, साधु परित्राण और दुष्टों का विनाश बताया है। तथापि दुष्टों का विनाश तो श्री भगवान के संकल्प मात्र से संभव है। कि इन उपनिषद की कथा है कि यक्षावतार यजनी श्री हरि ने दृष्टि मात्र से अग्नि और वायु की शक्ति को स्तंभित कर दिया। ऐसी स्थिति में रावण और कंस के लिए श्री भगवान को साक्षात अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। साधुओं का रक्षण तो भगवान की दैवी शक्तियों और धर्मो रक्षति रक्षिता के अनुसार उनके धर्म से ही हो जाना संभव है। फिर इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रभु को अवतार लेने की क्या आवश्यकता। यद्यपि यह सत्य है कि साधुओं का रक्षण और दुष्टों का विनाश भी अवतार लीला में हो जाता है, तथापि ये गौण प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन तो भक्तों को आनंद देना ही है। जल तरंग की उत्पत्ति जल में होती है, जल तरंग जल में ही उछलती है और लीन भी जल में ही होती है। अतएव जल तरंग जल रूप ही मान्य है। तथापि समुद्र तरंग रूप से दर्शक को अत्यंत प्रमोदित करता है। कभी कभी तट को स्पर्श करके वहां बैठे यात्रियों को समुद्र की लहरें अपने आप में विभोर कर देती हैं। तटवर्ती छोटी छोटी नौकाओं तथा जलपात्रों को बहा कर ले जाती हुई वह समुद्र की तरंगें कितनी सुहावनी परिलक्षित होती हैं। वायु योग से जल तरंग के रूप में स्फुरित समुद्र सदृश भगवान सगुण साकार श्री राम कृष्णादि रूप से अवतरित होकर अत्यंत आह्लादक प्रतीत होते हैं। अवतार लीला में श्री भगवान का आनंदांश विशेष रूप से स्फुरित होता है। अचिंत्य शक्ति माया के योग से विशेष आनंद का आविर्भाव भक्तों को अत्यंत आनंदित करता है। यद्यपि यदा कदा किसी शाप एवं वरदान का आदर करने के लिए की गई भगवत लीला में भी साधुओं का परित्राण और दुष्टों का विनाश हो जाता है, परंतु ये भगवत लीला के गौण प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन तो प्रेमी भक्तों को आनंद में सराबोर करना ही है। श्रीमद् भागवत में कवि नामक योगेश्वर ने कहा है कि भगवत लीला चिंतन और भगवान नाम संकीर्तन तथा स्मरण से भक्ति का अंकुर उदित होता है।
गीतोक्त धर्म संस्थापनार्थ अवतार प्रयोजन का रहस्य इस प्रकार है। 28वें द्वापर में श्री कृष्ण द्वारा प्रतिष्ठित कृष्ण भक्ति एवं भागवत धर्म की धारा अब तक प्रवाहित है और आगे भी प्रवाहित होती रहेगी। यह भी ध्रुव सत्य है कि अनादि और अनंत सनातन वैदिक धर्म को अवतार काल में पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है। साधु परित्राण और दुष्ट दलन की लीला भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में भी संपन्न हुई, किंतु उनके लीला संवरण के 30 वर्ष बाद ही कलयुग के आ जाने पर साधुओं का कष्ट और दुष्टों का उत्कर्ष पुनः प्रारंभ हो गया, जो आज भी देखने में आता है। साधुओं के कष्ट निवारण और दुष्ट दलन के लिए आज भी हम भगवान से कातर स्वर से प्रार्थना करते हैं। अतएव यह सिद्ध हुआ कि यह सब कार्य भगवान के अवतार का गौण प्रयोजन है तथा अपनी मुदमयी लीलाओं से भक्तों को आनंदित करना मुख्य प्रयोजन है। शास्त्रों में जो लीलाएं हैं उनके कुछ रहस्यों पर यदि हम विचार करें तो देखेंगे कि भक्तों की दृष्टि जब तक भगवान पर स्थिर रहती है तब तक वे आनंद विभोर रहते हैं। जो ही उनकी दृष्टि श्री हरि से हटती है वे संकट में फंस जाते हैं। ब्रह्मा जी के वत्स हरण प्रसंग में श्री हरि ग्वाल बालों के साथ बाल लीला के ब्याज से सख्य रस की वर्षा कर रहे थे। समस्त ग्वाल बाल बैठे थे, आमोद पूर्वक सब भोजन कर रहे थे। सबकी दृष्टि बीच में विराजमान भगवान पर थी। इतने में बछड़े दूर निकल गए। ग्वाल बालों की दृष्टि श्री कृष्ण से हटकर बछड़ों पर चली गई। फलस्वरूप ग्वाल बालों को 1 वर्ष का वियोग हो गया। इसी प्रकार महारास लीला में आनंद की वर्षा हो रही थी। गोपियों की दृष्टि अपने सौंदर्य, माधुर्य, सौगंध और सौभाग्य पर गई और उसी समय भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। फलतः गोपियों को भयंकर विरह वेदना सहनी पड़ी। ऊकल बंधन की लीला को देखें, जिसे हम वात्सल्य रस का रास कहते हैं। यशोदा मैया बालकृष्ण को गोद में लिए आनंद मग्न होकर बैठी हैं। श्री कृष्ण दुग्धपान कर रहे हैं। मां बेटे की आंखें परस्पर मिली हुई हैं। रस का आदान प्रदान हो रहा है। यशोदा मैया की दृष्टि उफनते हुए दूध पर गई। यद्यपि दूध बाल मुकुंद के लिए ही था, फिर भी स्वयं यशोदा के दुग्धपान कर रहे लाला से अधिक महत्वपूर्ण तो नहीं हो सकता था ना। कदाचित कुछ उफन कर गिर भी जाता तो कौन सा अनर्थ हो जाता। शेष तो बर्तन में बचा ही रहता। परंतु मैया यशोदा अतृप्त बालकृष्ण को गोदी से उतारकर दूध संभालने चली गईं। बस अनर्थ हो गया। दधिबान फूट गए, माखन फैल गया। मैया ने आकर देखा तो कुपित हो गई। लाला को दूध पिलाने की जगह दंड देने का विचार किया। इसने वही माता तो अपने बच्चों को डांट फटकार दिखा सकती है, दंड दिखाकर भयभीत कर सकती है, कुछ देर को भोजन बंद कर सकती है और हाथ बांधकर कमरे में बंद कर सकती है। यशोदा मैया ने लाला को डांटा, डराया, धमकाया तथा अंत में ऊखल से बांधने का प्रयास किया। ठाकुर जी न बंधने की लीला करते रहे और अंत में वात्सल्य प्रेम रस के वशीभूत बंध भी गए। एक और लीला जो करनी थी, नीलकूबर का उद्धार किया। अंतोत्तुगत्वा ब्रजवासियों ने यशोदा मैया को ही दोषी बताया। इस प्रकार वात्सल्य रस की लीला पूर्ण हुई। मृत भक्षण की लीला तो पहले ही संपन्न हो चुकी थी। इसके बाद और कोई श्री यशोदा जी द्वारा ताड़ना देने की लीला हुई नहीं। इन सब लीलाओं के वर्णन से यह तथ्य स्वतः सिद्ध हो जाता है कि श्री भगवान अवतार काल में लीला करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य भक्तों को आनंद देना ही है। और इसी के ब्याज से दुष्ट विनाश, साधु परित्राण तथा धर्म संस्थापन की लीलाएं भी अनायास ही संपन्न होती रहती हैं, जिससे महारास रसिक लीला प्रेमी भक्तों साधकों में भगवत प्रेम तथा भक्ति जागृत होकर निरंतर समृद्धि को प्राप्त होती रहती है। तो भैया, ठाकुर जी की लीलाएं वास्तव में हम लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए, सुख देने के लिए हैं। जिनके भ्रुकुटी विलास से अनंत ग्रह नक्षत्र टूट के गिर जाए और अनंत आकाश गंगाओं मंदाकिनियों को बिना किसी आधार के उन्होंने अंतरिक्ष में स्थापित कर रखा है, उनके लिए भला दुष्टों का संहार करना कौन सी बड़ी बात है भैया।
उनके जो अवतार होते हैं ना, वे हम जैसे लोगों के लिए, कल्याण के लिए ही होते हैं, हमें भवसागर से तारने के लिए होते हैं। संत महापुरुषों और भक्ति को जन्म देने के लिए होते हैं, ताकि उनके अवतार काल के बाद भी भक्ति महारानी इस भरतखंड में पोषित होती रहें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।